अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आई हुई हूँ अपने भाई की तरफ और कल से आई हुई हूँ और बस वीडियो बनाने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा कि अब जाने में कुछ ही घंटे बाकी हैं तो क्यों ना थोड़ा सा आपके साथ शेयरिंग कर ली जाए, थोड़ी सी वीडियो बना ही लेते हैं। कुछ चीज़ें छोटे छोटे क्लिप्स तो मैंने लिए हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। और इसके अलावा मैं खड़ी हूँ इस वक्त अपनी मम्मा के कमरे में। मेरी मम्मा को इस दुनिया से गए हुए 1.5 साल हो गया है। अक्टूबर में उनकी सेकंड बरसी है। और जब भी इस रूम में आती हूँ तो मम्मा की बहुत सारी यादें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, उनकी मेमोरीज़ रिकॉल हो जाती हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मम्मा का कुरान पाक और अपनी मम्मा की चेयर जिस पे वो नमाज़ पढ़ती हैं। सॉरी, चेयर तो मेहमान आए हुए दूसरे रूम में, भाई उसके ऊपर उस चेयर पे बैठा है। तो मैं आपको कुरान पाक दिखाती हूँ अपनी मम्मा का जो वो पढ़ती थी। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मम्मा की रहल जिस पे वो कुरान पाक रखती थी। और इसके अलावा काफ़ी चेंजेस हो गई हैं असल में इस रूम में ना, काफ़ी कुछ बदल गया है। तो उतना कुछ नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं रही हैं जो पहले थी। और बस मैं अब आपको कुरान पाक ही दिखाती हूँ अपनी मम्मा का। मेरी मम्मा की रहल है, मम्मा की 2 रहल थी। एक मैं ले गई हूँ यहाँ से, उसके ऊपर हादिया कुरान पाक पढ़ती है। और दूसरी रहल ये है, मैं भी पढ़ती हूँ उस पर कुरान पाक और हादिया भी पढ़ती है। और ये दूसरी रहल है, इसके ऊपर मैं कुरान पाक रख के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मा का काफ़ी बिग वाला कुरान पाक है। और लास्ट टाइम उन्होंने जहाँ पर पढ़ा था ना, जहाँ तक से पढ़ा था वो भी यहीं पर था। ये मेरी मम्मा के खुद हाथ से रखा हुआ है। और यहाँ पे भी एक रखा हुआ था, जो सूरतें वो पढ़ती थी ना, ये सूरत तौबा है, यहाँ पे वो इसको पढ़ती होती थी। जो सूरतें वो पढ़ती थी फिर उसके ऊपर वो निशान कोई ना कोई चीज़ रख लेती थी। और ये सूरत यासीन है, तो इसके ऊपर भी देखें ये इन्होंने रखा हुआ है, ये सूरत यासीन है। तो इस तरह उनको निकालने में आसानी होती थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, कुरान पाक से पढ़ा हुआ था मेरी मम्मा ने, तो इसलिए फिर ना वो इस तरह से जल्दी जल्दी फिर आसानी से निकल जाता था। ये सूरत कहफ, वो जुम्मा वाले दिन वो सूरत कहफ पढ़ती थी, तो ये उसके लिए उन्होंने निशान खुद से रखे हुए। मैंने नहीं इनको छेड़ा, इसको एज़ इट इज़ मैंने रहने दिया। और इसके अलावा यहाँ पर एक और अहदनामा टाइप चीज़ भी थी, अहदनामा वो भी था। यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे मम्मा ने लास्ट टाइम पढ़ा हो, तो उसका ये सूरह आल इमरान पे शायद मेरी मम्मा थी और उन्होंने अपने हाथ से निशान रखा हुआ है यहाँ पे। तो पढ़ती होती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में उनको जगह दे। आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा इस कुरान पाक में से ज़रूर पढूँ कुछ हिस्सा और इसाल करूँ अपनी मम्मा को। वैसे तो कहीं से भी मैं पढ़ के इसाल कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ से पढ़ने का, कुरान पाक से पढ़ने का मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। मम्मा के हाथों का कुरान पाक है, मम्मा के हाथ सिर्फ मम्मा ही इस कुरान पाक को पढ़ती थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जब मैं इस कुरान पाक को पढ़ती हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर मेरी अम्मी की चारपाई हुआ करती थी। यहाँ पर अब ये खाली जगह है और यहाँ पर थोड़े से टॉयज़ वाली बास्केट रखी हुई है। और 3-4 साल लास्ट में अम्मी यहीं पे इनकी चारपाई हुआ करती थी। और यहाँ पर ये मेरी मम्मा की पीढ़ी है जिस पर बैठकर वो कभी सेहन में और कभी किचन में वज़ू किया करती थी। और जब हम आए थे तो भाभी ने ये ड्रिंक बना के दिया था फालसे का, बच्चों ने तो नहीं पिया लेकिन मैंने पिया था, बहुत मज़े का था। और फिर रात को तकरीबन 11 बजे के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे बच्चों से मिलने के लिए। हम जब आते हैं तो वो फिर हम ज़रूर चक्कर लगाते हैं, तो हमने रात रहना था इसलिए वो आ गए थे। और जब हम आए थे उस वक्त भाभी ने खाना बनाया था और खाना बहुत टेस्टी, मेरे भाभी के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट अल्लाह ताला ने रखा है। और वो काफ़ी मेहनत से और लगन से बनाती हैं जब भी खाना बनाती हैं। तो उन्होंने इस दफ़ा बनाई थी टिक्का बिरयानी और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और ये वो उन्होंने सेकंड टाइम बनाई थी
फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी बाजी के लिए बनाई थी जब उनकी सिस्टर आई थी घर में, और सेकंड टाइम उन्होंने हमारे लिए बनाई और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और बच्चे वैसे सुकून से बैठ के खाना तो नहीं खाते हैं, लेकिन जब इकट्ठे हुए होते हैं तो फिर वो एक दूसरे को देखा देखी जो है ना वो शौक से खाते हैं, और काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने भी, हमने भी। और वैसे तो हम लोग थोड़ी देर के लिए जाते हैं, ये सुबह से शाम तक के लिए जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं भाइयों की तरफ तो फिर वो वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। और मेरी भतीजी जो है वो भी काफ़ी इंसिस्ट करती है कि आप लोग इधर ही रुकें, अगर बड़े भाई की तरफ जाएं तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो अब मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मैं शावर लेकर आई हूँ। बहुत यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, हमारा घर बंद है तो इतनी, और ऊपर 2-3 पोर्शन बने हुए हैं, 3 पोर्शन बने हुए हैं, तो इसलिए मुझे इतनी गर्मी नहीं वहाँ लगती। यहाँ पर इनका एक तो सहन है और दूसरा ये ऊपर कोई फ्लोर नहीं बना हुआ, कोई रूम्स वगैरह नहीं बने हुए, तो इसलिए इनके घर में काफ़ी मुझे गर्मी लग रही थी। अभी मैं शावर लिया और कपड़े चेंज किए, मैं नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं आपसे कॉन्टेक्ट करती हूँ। हाँ जी, तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है। मैं अपने साथ क्या क्या लेकर आई थी, बच्चों के कपड़े थे और इसके अलावा मैं ना एक सीरम लेके आई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये विंसी का सीरम है जो मैं लेकर आई थी, और ये काफ़ी अच्छा है। शुरू में अच्छा, जब मैं लेकर आई थी तो मैंने 1-2 दिन इसको यूज़ किया और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो आजकल मेरी जो है ना कोई नाइट क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अब इसको यूज़ क्यों नहीं करती हूँ, ये पड़ा हुआ है और ख़राब हो रहा है, तो मैं ज़ाहिर है इसकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, तो मैंने सोचा कि मुझे ना इसको रूटीन में यूज़ करना चाहिए। तो अब मैंने इसको दोबारा रूटीन में यूज़ करना शुरू किया है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, और बिल्कुल जो है ना वो एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये एक तो इसका ये स्प्रे टाइप है और इसका सुराख छोटा सा बना हुआ है इसके, और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना लिक्विड ही हो जाता है और फौरन ही ऐसे फील नहीं होता कि भाई कोई हैवी चीज़ लगाई है फेस के ऊपर, वो बिल्कुल थोड़ी देर में ही ड्राई होकर तो जो है ना वो गायब हो जाता है फेस के ऊपर से। और ये कोई क्रीम वगैरह नहीं है, सीरम है, ज़ाहिर है तो फिर इस तरह का ही होगा, तो लेकिन बहुत अच्छा है और कुछ दिन यूज़ करके ही चीज़ का पता चलता है। और जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो वाकई इसमें ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।